उन्होंने बच्ची पर इतना तशद्दुद किया कि उसके जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं है। माँ का मांस उतार के थोड़ा सा लेके वो पीछे लगाया जाएगा, तब वो बच्ची जो है थोड़ा स्टेबल होगी। इतना जुल्म किया कि फुटबॉल से वो बच्चे खेलते थे, उसके सर में मारते थे, और वो जब गिरी होती थी और रात को सोने के लिए अंदर कमरे में जगह नहीं देते थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसके अगले दांत भी टूटे हुए हैं, उसके यहाँ पे कट लगा हुआ है, आंखें जख्मी हैं, नाखून मारे जाते थे। जज साहब के सामने भी तशद्दुद होता था और जज साहब की वालिदा के सामने भी तशद्दुद होता था। फैसल वाउडा साहब, उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, 20 साल लड़ते रहोगे, तो जो लेना देना है वो हमें बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज जो इशू मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये गुज़िश्ता 20 रोज़ से टीवी मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक 14 साल बच्ची रिजवाना, जिसको एक जज साहब की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ दी गई, उसके दिमाग को जो है वो डैमेज कर दिया गया। और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मरीम नवाज़ और तमाम हमारे मुल्क के जो अशराफिया है, उन लोगों ने इस चीज़ का बड़ा नोटिस लिया और इस पर बड़ा देखा गया। और मज़े की बात यह है, क्योंकि वो एक जज साहब की बीवी थी और उनके सामने खड़ा होने वाला कोई वकील नहीं था, कोई स्टैंड नहीं ले रहा था उस गरीब फैमिली की तरफ से। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम फैसल शहजाद जट है और ये उस बच्ची के वकील हैं। और इन्हीं की मेहनतों की बदौलत उस बच्ची को जो है वो इंसाफ मिलने की जो है वो आस नज़र आना शुरू हुई। और वो जो मुलजिमा है उसको इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने वाले ये वकील साहब हैं। आपकी इनसे बात करवाते हैं ये सारा वाक़या क्या है, उस बच्ची के साथ तशद्दुद कैसे किया जाता था, वो कहाँ रहती थी, कहाँ से कहाँ पहुँची और किस तरह अपने घर तक पहुँची। आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फैसल भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं ये सारा वाक़या क्या है, ये बच्ची कहाँ से जज साहब के घर इस्लामाबाद में रहती थी, कहाँ रहती थी, क्या वाक़या आवाम जानना चाहती हैं, ज़रा ये बताएँ। देखें, ये वाक़या जो है ये तो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। तकरीबन कोई 7 महीना ये जो बच्ची है काम घर में काम करने के लिए ज़रूरत थी। एक मुख्तार नामी शख्स है, वो इन बच्ची के फैमिली का रिलेटिव है, जानने वाला। तो उन्होंने कहा कि सिविल जज साहब हैं आसिम हफीज़ साहब, उनके घर में काम के लिए मेड की ज़रूरत है। तो वो फिर सरगोदा से वहाँ चली गई। वहाँ पे जब चली गई, उनके घर काम करती थी, तो डे 1 से यानी कि इनकी मुलाकात नहीं हुई पेरेंट्स की, फ़ोन पे बात करवा दी जाती थी। बच्ची के वालिदैन की जज साहब की फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। बच्ची से मुलाकात नहीं हुई थी और जज साहब से भी उस वक्त मुलाकात नहीं थी हुई इनसे। लेकिन जब सूरत हाल ये रही कि 7 महीनों में उन्होंने बच्ची पर इतना तशद्दुद किया कि उसके जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं है, यानी कि पाँव की हड्डियाँ, टांगों की हड्डियाँ, यहाँ से टांगें पसली तोड़ दी गई, और फिर ये हाथों की हड्डियाँ, ये शोल्डर और ये पीछे जो बैकबोन है, ये पूरा मांस उतार दिया गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी रिसेंटली कि दोबारा इनकी सर्जरी होनी है। माँ का मांस उतार के थोड़ा सा लेके वो पीछे लगाया जाएगा, तब वो बच्ची जो है थोड़ा स्टेबल होगी। अभी उसके 2-3 और ऑपरेशन होने हैं, पहले ICU में रही है। इतना मारा, इतना जुल्म किया कि इंतहा हो गई। मतलब मारने की वजह क्या थी, क्या चीज़ें सामने आई हैं? जो अब हमें समझ आई है वो ये था कि बच्ची काम ठीक नहीं करती थी। कोई इतना बड़ा घर था और 3 ट्रिपल स्टोरी। वो जज साहब की जो मिसेज़ हैं, वो ये कहती थी कि पूरा घर साफ़ करना है और सही तरह से काम करना है। यानी कि वो ये समझ रही थी कि बच्ची को उन्होंने ख़रीद लिया है और ये बस इनकी ग़ुलाम है। और उनके 3 बेटे भी हैं, वो उन्होंने लेके पाले हैं उनके अपने, हमें जहाँ तक सुनने में आया है। तो उन्होंने इतना जुल्म किया कि फ़ुटबॉल से वो बच्चे खेलते थे, उसके सर में मारते थे, और वो जब गिरी होती थी और रात को सोने के लिए अंदर कमरे में जगह नहीं देते थे, वो बाहर जो ग्राउंड है वहाँ सोती थी और ज़ख्मों के साथ सोती थी। और दुख और तकलीफ़ इतनी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसके अगले दांत भी टूटे हुए हैं, उसके यहाँ पे कट लगा हुआ है, आंखें ज़ख्मी हैं, नाखून मारे जाते थे। मतलब एक जानवरों से भी बदतर सलूक जो है ना, जंगी कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता, कि उसके नाखून भी उतारे गए प्लास खींच के। असल में इतना अरसा ये सारा कुछ चलता रहा, तो क्या बच्ची के घर वालों को नहीं पता चल सका या जज साहब को नहीं पता था कि उनकी बीवी क्या कर रही है? बच्ची के बकौल के जज साहब के सामने भी मेरे ऊपर तशद्दुद होता था। जज साहब के सामने मारते थे? जी, जज साहब के सामने भी तशद्दुद होता था और जज साहब की वालिदा के सामने भी तशद्दुद होता था। और ऐसे होता था कि ऊपर वो बच्ची बता रही थी कि गाने लगा के, और जब पीछे दौड़ती थी मारते हुए कि मैं तकलीफ़ से आगे भागती थी, ज़ख़म के ऊपर ज़ख़म देती थी, ज़ख़म के ऊपर ज़ख़म देती थी। और फिर वो जब फ़ोन घर करवाती थी तो डंडा पकड़ के खड़ी हो जाती थी कि अगर उनको बताया ना तो तुम्हारा और हाल करूँगी। वो फिर सिर्फ हाल चाल पूछती थी और ओके कह के बंद कर देती थी। और उसके बाद ये सारा मैटर आपके पास किस तरह आया? क्योंकि मुझे पता है कि गुज़िश्ता भी एक केस मैंने आपका देखा है, आप उसमें अलल ऐलान करते हैं कि मैं फ्री हर उस बंदे के साथ खड़ा होऊंगा जिसका कोई सहारा नहीं होगा। तो क्या इसी नीयत से आप इसमें शामिल हुए और क्या प्रोसीडिंग्स चली केस की? आप इस्लामाबाद कितनी दफ़ा गए और कहाँ कैसे पेश हुए?
हमारे इस्लामाबाद के कोई इस वक्त 7 चक्कर लग चुके हैं, 7 दफ़ा विद टीम मैं गया हूँ। और उसके अलावा मुझे पता ऐसे चला जब टीवी पर चला के एक प्रोग्राम चला कि जनाब वो बच्ची के साथ जुल्म हो गया है, तो उसका कोई भी नहीं है सहारा देने वाला, साथ देने वाला, और वो आगे जज साहब हैं और कोई वकील भी नहीं है। फिर मैंने मैंने ऐलान किया कि जनाब कोई भी पाकिस्तान में हो, मैं रिजवाना का वकील बनूंगा, और कोई बात नहीं आगे जज हो या कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने जुर्म किया है कोई भी कानून से बालातर नहीं है, ना जज है, ना डॉक्टर है, ना वकील है, सब कानून के नीचे हैं। तो फिर उनके घर वालों ने देखा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनका जज साहब हमारे वकील आप ही होंगे। तो फिर मैंने वो वकालत अल्हम्दुलिल्लाह की, 2 दफ़ा उनकी बेल, एक प्री अरेस्ट बेल वो खारिज करवाई, गिरफ़्तार करवाया, और फिर उनकी एक जो है बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है ज़मानत, वो भी हमने खारिज करवाई। अब जो बच्ची की कंडीशन है, क्या समझते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट है उसकी सेहत में, वो आगे से आगे बेहतर होती जा रही है? और अब तक आपसे कोई वकला बरादरी की तरफ से कोई रब्ता किया गया है, ऐसा कोई मामला है? ऐसा है कि मेरे कई दोस्त हैं पाकिस्तान, ये लाहौर बाहर के, और दूसरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि यार ये काम ठीक नहीं है, हम जज साहब के सामने नहीं खड़े हो सकते। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई ये वकालत मैंने इसलिए नहीं की थी कि जज साहब के सामने हम नहीं खड़े होंगे, मैंने वकालत इसलिए की थी कि मैं मज़लूम के साथ खड़ा हो सकूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान बनाने वाले जो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए और गरीबों के लिए जंग लड़ी और ये मुल्क हासिल किया। तो मैं नहीं, मेरा चाहे काला कोट भी चला जाएगा तो मैं रिजवाना बच्ची के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि वो मुझे मेरी बेटियों जैसी लगती है। मुझे कुछ इतलात मिली है कि आपको कोई थ्रेट्स भी हैं, कोई ऐसा कोई सीन है? जी, थ्रेट्स हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि तुम अब इस्लामाबाद आए तो हम तुम्हें देख लेंगे, इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। इस तरह से मुझे थ्रेट्स हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मुझे किसी का कोई खौफ नहीं और ना मैं डरता हूँ। रिजवाना का केस आखिर तक इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ूंगा, जब तक मेरी हिम्मत होगी, मेरी जान में जान होगी, मैं लड़ूंगा। रिजवाना की फैमिली से कोई रब्ता किया गया आपका? रिजवाना की फैमिली से रब्ता एक कराची के सियासतदान हैं जो बड़ा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में, फैसल वाउडा साहब, उनकी कॉल है, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, 20 साल लड़ते रहोगे, तो जो लेना देना है वो हमें बताओ। तो ये एक बात है। फैसल बावड़ा साहब उनकी बैक पे हैं जज साहब की? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी बैक पे है, मतलब आपका क्वेश्चन ये था कि उनको कॉल आई है, तो एक तो वाजिया कॉल ये है, और इसके अलावा भी उनको कॉल्स आई हैं, आती हैं। मतलब मुखैर हज़रात की तरफ से कॉल्स आ रही हैं, वो साथ देने की बात कर रहे हैं? साथ देने की बात भी कर रहे हैं, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, लिहाजा आप बैठ जाएं। लेकिन वो रिजवाना की वालिदा, रिजवाना के वालिद और रिजवाना की दादी वो बड़ी पुरअज़म है। वो कहती हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए कि बच्ची के साथ जो ज़्यादती की गई है, मैं कहता हूँ कि यजीदियत से भी आगे है। ये पानी भी ना देना, रोटी भी ना देना, और जनाब उसको मार मार के उसका बुरा हाल, सिर्फ उसके सांस अल्लाह ने चलाए हैं। और वाकई आप भी देखेंगे कंडीशन तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ सांस चल रहे हैं, बाकी मरने वाली कसर उन्होंने कोई नहीं छोड़ी। मतलब आप क्या देखते हैं, इस केस का फ्यूचर क्या देखते हैं? इस केस का फ्यूचर ये है कि पाकिस्तान में ये हिस्ट्री बनेगी, तारीख़ रकम होगी कि एक सिविल जज की बीवी ने गरीब की बेटी के साथ जुल्म किया और अदालतों ने इंसाफ दिया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शाइस्ता खान कुंडी जो मजिस्ट्रेट हैं उनको, और फ़ज़ल फ़रीद बलोच जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने वाजिया कहा कि मुझे कोई ये ना कहे कि ये मैं सिविल जज की बीवी का सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं एक मुलजिमा का केस सुन रहे हैं हम, और हम उस मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। तो उन्होंने मेरिट पे फैसला किया। अच्छा, और वज़ीर आला पंजाब और जो सेक्रेटरी सेहत, वज़ीर सेहत जो हैं, इस वक्त उनकी कारकर्दगी से रिजवाना की फैमिली मुतमईन है? हाँ बिल्कुल, रिजवाना की फैमिली मुतमिन है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा साथ दिया, और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे आए थे, और उसके अलावा आईजी पंजाब है उन्होंने भी साथ दिया है, और सबसे बढ़ के इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया है। और इस्लामाबाद पुलिस मैं कहता हूँ बहुत हाई ऑफिशियल, वेल सेटल, मतलब पूरी उन्होंने प्रोटेक्शन भी दी है इनको, और साथ भी दे रहे हैं। और जजेस भी, मैं कह रहा हूँ ये नहीं होता, अक्सर हम सोचते हैं आप सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी को जुल्म होता है आप खड़े हो जाते हैं, हम वकील हैं, काला कोट है यार उससे जुल्म हुआ, सारे खड़े हो जाते हैं कि यार पेटी भाई है, पुलिस वाले हैं वो पेटी। तो जज साहब मैं कहता हूँ वाकई उन्होंने इंसाफ किया है। ऐसे अगर जजेस होंगे तो हमारा मुल्क जो 135 लिस्ट इंसाफ मुहैया करने की लिस्ट में 135वां नंबर है, तो हम पहले नंबर पे आ जाएंगे अगर ऐसे जज होंगे तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया ना, आपने फैसल जट साहब की गुफ्तगू सुनी कि ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ा बहादुरी वाला वाक़या है कि अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ आपने सामने खड़े हो जाना। और असल बात ये है कि जिस चीज़ का हल्फ लिया है, हक सच का साथ देने का, अगर उसका ही साथ दिया जाएगा तो शायद रिजवाना को इंसाफ मिल जाएगा। देखना ये है कि रिजवाना के साथ इंसाफ होता है या नहीं होता। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।